आँख एकदम पूरा छोटा हो गया था, एकदम पूरा आँख ढुक गया था, इतना ज़्यादा मतलब वो आँख पूरा छोटा हो गया था। पर प्रभु को हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि कल जब हम लोग गए, हम लोग कंटिन्यू उनके फेस का जो फूल गया था उसका सूजन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कल वो बहुत ही अच्छी थी, उनका सूजन कम हो गया पूरी तरह से। और जहाँ पे सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटलों ने उनको जवाब दे दिया था कि वो नहीं बचेंगी, मतलब उनका इलाज नहीं हो सकता, उनका नर्व जो है पैरों का वो ठीक नहीं हो सकता। पर जब उन्होंने सरकारी ईसाई हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ पे बोला इनको कुछ नहीं हुआ है, इनका इलाज होगा, वो ठीक हो जाएंगी। तो ये सारा चीज़ के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ किया, इसीलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं कि आज का सुबह जो भी परमेश्वर ने बताने के लिए मौका दिया। हम देखते हैं कि यूहन्ना 14:6 में वचन हम देखेंगे, यूहन्ना का 14:6। कि यीशु मैं ने, जी सर पढ़िए पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद प्रशुद्ध समय के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए पिता, आप सहायता मदद करें पिता परमेश्वर, आपकी ओर से प्रकाशन मिले पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि में बने रहे पिता। सारी गौरव, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते परमेश्वर मसीह, आपके मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, मतलब यीशु अपने मुंह से ये कह रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। आमीन। यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं यीशु मसीह कि कोई भी उनके द्वारा उनको जाने बगैर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और हम देखते हैं कि हम लोग जितने भी यहाँ पे सेवक हैं, हम लोग जितने भी लोग हैं, जब हम लोग किसी को प्रचार करते हैं तो हम लोग बाइबल देते हैं उनको, पर हर एक पास्टर, हर एक याजक देखते हैं हम लोग कि वो लोग कभी भी पुराना नियम को नहीं देता। बाइबल तो दो है, एक बड़ी बाइबल और एक छोटी बाइबल। तो अगर देखा जाए तो हम लोग नया नियम को ही सबको प्रेजेंट करते हैं, उनको देते हैं पढ़ने के लिए, पर पुराना नियम नहीं देते। पर अगर देखा जाए, शुरुआत तो हम देखते हैं वहीं से है। इंसान का शुरुआत जो है, जो कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, आदम को, हवा को, पेड़ पौधे और जितने भी कुछ दुनिया में है वो सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि अच्छा है, और वो अपना अच्छा चीज़ को जो है, कोई भी चीज़ हमसे नहीं छुपाया, हर एक को पिता हम लोगों को बताया। पर जब हम लोग प्रचार करते हैं किसी को तो हम लोग नया टेस्टमनी उनको देते हैं, उनके हाथों में रखते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है, वचन कहता है, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। तो सबसे पहले यीशु को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और यीशु को हम लोग नहीं जान पाते क्योंकि बहुत सारे विश्वासी आते हैं और अपने काम को लेके, अपने चिंताओं को लेके वो लोग अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनका जवाब देता है। वो लोग जब फर्स्ट चर्च जाते हैं तो हम लोग उनका स्वागत भी करते हैं, उनका नाम लेकर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि वो प्रभु को जाने। पर कितने ही हैं जो प्रभु को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो प्रभु को नहीं जानते। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ये भी कहता है कि बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए बहुत ही कम है। क्योंकि बुलाना मतलब, हम लोग अगर कोई घर में कुछ रखते हैं, प्रोग्राम रखते हैं,
तो हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि किसको-किसको हम लोग को बुलाना है, अपने लोगों को बुलाते हैं, फिर जो हम लोग को नज़र में अच्छा होता है बाहर वाला भी उनको भी हम बुलाते हैं और बुला के उनको इनवाइट करते हैं कि इस घर में आज बर्थडे है या कुछ भी है, आप आओ। पर उसमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जो लोग इस अवसर को मतलब समझ पाते हैं कि हाँ, हमको जाना चाहिए। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कि जाना ज़रूरी है। उसी तरह से जब चर्च में कलीसिया आती है, तो आना ज़रूरी होता है। आज हम लोग देखते हैं बहुत बड़ा-बड़ा सभाएँ चलती है, बहुत बड़ा-बड़ा मतलब हज़ारों करोड़ों का भीड़ लगता है प्रचार में। पर देखा जाएगा अगर आप एक-एक जन को जानिएंगे अगर, तो वो लोग पूरी रीति से प्रभु को नहीं जानते। वो लोग बस संडे को चर्च जाके 2-4 वर्शिप करके, ताली बजा के वो लोग क्या करते हैं, आराधना करते हैं। पर उसका दूसरा दिन वो लोग अपना ज़िंदगी को ही जीते हैं। वो लोग को जो चाहिए, वो लोग वही करते हैं। इसीलिए परमेश्वर जो है, बहुत दुखी है परमेश्वर इंसान लोगों से, क्योंकि जब भी कोई चर्च में कदम रखता है ना नया व्यक्ति, तो परमेश्वर उसके लिए कल्पना करने लगता है कि मैं उसके जीवन में बहुत कुछ करूँगा, क्योंकि वो एक ऐसा ही मतलब ऐसा ही मालिक है जो चाहता है कि मेरा जो घर है उस घर में सब आएगा तो मैं उस सबको भर दूँगा, क्योंकि उसके पास बहुत है। उसके पास देने के लिए बहुत है, पर लेने वाले कम हैं। तो जब इंसान उसके पास जाता है तो वो बहुत खुश होता है। पर परमेश्वर तब दुखी भी होता है जब परमेश्वर का सब इस्तेमाल करते हैं। कोई चंगा हो जाता है तो वो पूरी तरह से क्या करता है, अपने उसी जगह में चला जाता है। हम लोग के जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे एक लेडीज़ है। हम जब प्रभु में बहुत नए-नए थे, तब बस 2-3 हफ्ता ही हुआ था कि चर्च जाते थे। चर्च नहीं जाते थे, बस बस्ती में पाड़ा प्रार्थना होता था और उस घर में जाते थे प्रार्थना में। तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक औरत को लाया गया, लाके उसके लिए बहुत प्रार्थना हुआ, बहुत प्रार्थना हुआ। तब तो हमको इतना गाना भी नहीं आता था कुछ भी, और लोग उसके लिए इतना सुंदर-सुंदर गाना, इतना वर्शिप में मतलब इतना पावरफुल वर्शिप कर रहे थे कि वो चंगा हो जाए। और उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, क्योंकि उसका भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम था, जैसा 12 बरस का जो वो औरत लहू बहने का, ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम था। तो वो बहुत कुछ की थी। हम अपने आँखों के सामने देखे, मेरे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ पे चंदन नगर से एक ओझा को बुला के बहुत कुछ किया, उसको बहुत कुछ मतलब किया, उसको मतलब पूरा तकलीफ भी दिया बहुत सारा, पर वो ठीक नहीं हुई। पर जब भैया आए थे हम लोग के यहाँ, प्रार्थना किया उसको, वो एक दिन में उसको चंगाई मिला, वो विश्वास करके आई थी, चंगाई मिला और आज वो औरत अभी भी है, पूरी तरह से ठीक है। पर आज वो है, हो के भी नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से चंगाई तो हो गई, पर परमेश्वर को उसको जान नहीं पाई। वो उसी जगह को चली गई जहाँ पे वो पहले थी। और एक औरत को उसी समय मैंने देखा कि उसका कान का पर्दा फट गया था और डॉक्टर ने इलाज करने के लिए भी मना कर दिया, पर फिर भी उसके लिए भी प्रार्थना हुआ। उसने अपने मुंह से ये बोला भी कि हमको जो ठीक करेगा हम उसी के पास रहेंगे, पर वो भी मुकर गई। आज उसको भी हम लोग हर एक पूजा, हर एक फेस्टिवल में देखते हैं कि सबसे आगे वो रहती है लीडर बन के। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले हम लोग प्रियांशु गुप्ता के लिए बहुत प्रार्थना कर रहे थे, बहुत प्रार्थना कर रहे थे। सबसे ज़्यादा चिंता हमको उसको था, क्योंकि मैंने उसके परिवार में बात किया था कि प्रियांशु ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ मेरे परमेश्वर के नज़र में बहुत ही छोटा है, ये बीमारी कुछ नहीं है, वो उसको जीवन देगा। तो हम उसको लिए बहुत कंसर्न थे, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए प्रार्थना करते थे। पर जब एक दिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर, वो जॉइन भी नहीं करता प्रार्थना में, हम फ़ोन करते वो उठाता भी नहीं है, पता नहीं किस हाल में है, उसका विश्वास खत्म हो गया है या कुछ वो ठीक नहीं हुआ। तो प्रभु बहुत ही महान है। उसका दूसरा दिन जब हम उसके परिवार में जिसके घर हम काम करने जाते हैं, जब गए, तो वो अचानक से उसके मुँह से निकला, उस औरत के मुँह से, कि प्रियांशु कुंभ गया था और कुंभ में जाके वो नहाया वहाँ पे। तो उसके बाद से मैंने उसके लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया, क्योंकि
जो मेरा परमेश्वर को सम्मान नहीं करता, वो अगर सम्मान करता तो उस जगह को नहीं जाता, पर वो सब कुछ जानने के बाद भी वो कुंभ में जाकर डुबकी लगा रहा है कि वो ठीक हो जाएगा। तो हमको उसके पीछे जाना भी नहीं है और उसके तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि वो नहीं है परमेश्वर का। क्योंकि जो परमेश्वर को जानने की इच्छा ना रखे, वो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। वो आएगा और जाएगा। जैसे आज भी चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, पर वो अपने परेशानी, जब भी आप उसके पास जाओ या आपके पास वो प्रार्थना के लिए आए, एक ही बात बोलेंगे कि पास्टर जी, मेरा ये तकलीफ है, आज ये है, कल वो है, परसों वो है, आप प्रार्थना कर दीजिए। परमेश्वर एक एक चीज को सुनता है, प्रार्थना करते करते वो सारा चीज को ठीक कर देता है। पर उसके बाद वो इंसान जो है बोलता है कि परमेश्वर ने उसके लिए कुछ किया ही नहीं। फिर वो बोलता है कि हाँ, परमेश्वर सच्चा है, वो अच्छा है, पर उसके लिए और भी परमेश्वर है जो उससे भी बढ़कर है। तो जब ऐसा चीजों को सब करने लगता है, तो सबसे ज्यादा दुख परमेश्वर को होता है। इसीलिए यशायाह 1:3 पढ़ेंगे हम लोग। जी। यशायाह 1:3। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आमीन आमीन। मैन, देखिए परमेश्वर यहाँ पे कितना ही दुखी है कि वो क्या बता रहा है परमेश्वर अपने होठों से कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आमीन। पूरा बाइबल में हम लोग देखते हैं कि जानवर जो है परमेश्वर को बहुत ही प्रिय है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि जानवर से परमेश्वर दुखी है। जानवर लोग से परमेश्वर बहुत ही ज्यादा खुशी है। क्योंकि हम अगर देखें तो जब योना को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी और वो आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उस समय मछली को आज्ञा दिया जब, तो परमेश्वर का आज्ञा को उसने एक बार में स्वीकार किया और अपना मुंह को खोला और योना को वहां पे रहने का जगह दिया। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि अब उसे छोड़ देना चाहिए, तब उसने अपना मुंह को उसी जगह पे खोला जहाँ पे उसको वो निकल के सुरक्षित रह सके। हम देखते हैं यीशु मसीह का जब उसको गधा पे बैठाया गया, तो उस समय भी वहाँ पे जिन लोगों को भेजा था, तो मालिक से बात करने के बाद उस गधा को जो है उसके लिए छोड़ दिया गया था। और गधा एक लादू का बच्चा, मतलब गधा एक बच्चा था, एक छोटा सा जानवर का भी बच्चा जो है वो यीशु मसीह को अपने कान, मतलब अपने भार पे लेने के लिए तैयार हो गया। वो उसके लिए ना नहीं किया या भागा नहीं। तो हर एक जगह हम देखते हैं कि किस तरह से जानवर जो है वो परमेश्वर का आज्ञा को मानता है। जैसे दानियल के विषय में भी हम लोग देखते हैं कि दानियल को जब शेर का खांचा में दिया गया, उस समय भी एक नहीं दो नहीं, कितना ही सारा वहां पे शेर होगा, बाघ होगा, पर प्रत्येक एक ठो भी ऐसा नहीं है जो बोल रहा है कि हम तो जानवर है, हम तो मांस खाने वाले हैं, इतना दिनों से हमको मांस नहीं मिला और सामने में एक व्यक्ति खड़ा है तो उसको हम क्यों नहीं खाएंगे। एक तो होना चाहिए था। वहां भी देखते हैं हम लोग कि दो तीन है, चार है, पर सब का सब उसको क्या कर रहा है, सहला रहा है। क्योंकि इसलिए सहला रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था कि मेरा दास को क्या करना, तुम छूना भी नहीं। इसीलिए परमेश्वर, हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर जानवर के प्रति और जानवर परमेश्वर के प्रति विश्वासी है। आज अगर हमारे घर में कुत्ता है अगर और बच्चे हैं, तो अगर पूछा जाए कि आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है, कुत्ता या बच्चा, जिसका घर में कुत्ता है और बच्चा भी है, वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा बोलने के लिए कि
कुत्ता परेशान नहीं करता, परेशान बच्चा करता है, घर का लोग करता है। क्योंकि अगर आप कुत्ते के सामने बोलोगे कि तू इंसान को कि तू कुत्ता है, तो कुत्ता को गुस्सा आ जाएगा। वो बोलेगा कि इसको कुत्ता नहीं बोलना, क्योंकि वो विश्वासी है क्या, वो आज्ञाकारी है क्या। आप जब हमको कुछ बोलते हो तो हम वो सुनते हैं, आपके बातों को मानते हैं। आप डांटते हो, हम चुप हो जाते हैं, पर वो तो आज्ञाकारी नहीं है, वो विश्वासी नहीं है। और ये सच्चा बात है कि कुत्ता बहुत ही विश्वासी पशु है, जिसके लिए परमेश्वर भी जो है उसको आशीषित किया हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक स्त्री जो है वो अपना खाना जो खाती थी, वो कुत्ता को सामने जब देती थी, तो उसके बच्चे, उसके सारे लोगों ने जब ये सब बातें यीशु मसीह को बताई, तो यीशु मसीह ने भी उससे क्वेश्चन किया था कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तो उसने एक बात बोला था कि कुत्ता भी हमारा जो है चूर चार को खा लेता है। तो इस जगह में परमेश्वर ने उसका आशीष देखा कि वो कितना मतलब एक दूसरे के प्रति मतलब विश्वास योग्य है। वो अपने परिवार को जैसा ही प्यार करती है, वैसा ही परमेश्वर का रचा गया वो जीव जंतु भी है, वो जानवर भी है, वो कुत्ता भी है। परमेश्वर ने उसको लिए भी वो सोचती है। तो परमेश्वर हमको ये बताता है कि प्रत्येक जानवर, कोई भी परमेश्वर का निगाह में, पूरा बाइबल आप पढ़ लीजिएगा, पूरा बाइबल में ही कहीं भी परमेश्वर जानवरों से नाराज नहीं है। पर यहाँ पे एक शख्स ऐसा है जिससे परमेश्वर बहुत नाराज है। जब हम पढ़ते हैं कि बैल के बारे में और गधे के बारे में, कि वो मालिक को जानता है बैल, और गधा जो है वो चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल उसको नहीं जानता। इज़राइल जो है उसका विषय में विचार ही नहीं करता। आज के लोग विचार नहीं करते परमेश्वर के ऊपर। वो सोचते हैं कि हम हैं तो सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा जो है संसार में अभी बहुत सारा मोटिवेशन करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति लोग, आप अगर फेसबुक या फ़ोन में देखिएगा, बहुत जन ऐसे लोगों को बहुत जगह मिला है, एक स्टेज मिला है जहाँ पे वो आके लोगों को मोटिवेशन करते हैं। कोई अगर मतलब बहुत दुखी में है तो उनको बुलाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा-बड़ा सभाएँ रखी जाती है। तो एक जगह में ऐसा हुआ कि एक मोटिवेशन करने वाले एक इंसान को बुलाया गया था और कहा गया था कि उसको ये चाहिए था कि जितने भी लोग आते हैं वहाँ पे, उसको ये सब समाचार सुनाए कि आप आत्मविश्वासी बनो, आप सब कुछ कर सकते हो, इंसान के अंदर ही सब कुछ ताकत और पावर है, आप सब कुछ कर सकते हो। तो वो स्टेज में जब आया, स्टेज में आके वो बोलने लगा कि आप किसी के ऊपर निर्भर ना रहो, आप अपने ऊपर निर्भर रहो। और वो क्या करने लगा, वो परमेश्वर को जो है ये साबित करने के लिए चला गया कि आप भगवान भरोसे या परमेश्वर के भरोसे मत रहा करो, जो करना है इंसान खुद करेगा। और वो बोलने लगा कि बहुत सारा चीज़ जो है, वो 2 क्वेश्चन सभी से करने लगा। वो उसने क्या किया, एक किताब, एक बुक हाथ में लिया और लोगों से पूछा ये क्या है? तो लोगों ने कहा किताब है। तो वो बोल रहा है कि ये क्यों है? तो सबने बोला क्योंकि वो है बोल के ऐसा है। फिर उसने पेन उठाया, पेन उठा के हाथ में रखा, लिया और बोला ये क्या है? लोगों ने बोला कि ये पेन है। बोला ये क्यों है? तो लोगों ने कहा क्योंकि वो दिखाई दे रहा है। ऐसा कर करके उसने बहुत सारा चीज को उठाया, उठा के बोला ये क्या है? लोगों ने बताया कि हाँ ये चीज क्या है, और फिर पूछा कि ये क्यों है? तो बोला क्योंकि ये है। तो वो लास्ट में बोलता है कि परमेश्वर परमेश्वर है, पर क्या वो दिखाई दे रहा है? तो लोगों ने बोला नहीं। तो बोला इसका मतलब परमेश्वर जो चीज़ दिख नहीं रहा है वो है, कैसे हो सकता है? तो जितना सभा में लोग था, सब लोग ताली बजाने लगे कि हाँ, उसने साबित कर दिया कि परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। एक बार उसी समय वहाँ पे एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु को जानता था। उसने उससे माइक हाथ खड़ा किया और उसको सामने बुलाया गया। बुलाने के बाद उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। तो वो व्यक्ति पहले राजी नहीं हुआ। वो बोला कि अभी नहीं, अभी हम कुछ विशेष सब कुछ बता रहे हैं,
तुम बाद में मुझसे बात करना। पर वो जिद करने लगा कि नहीं, मुझे आपसे अभी ही सवाल करना है, क्योंकि आपने जो कहा है उसका मतलब उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो वहाँ पे भीड़ पे जितना लोग था, वो लोगों ने भी बोला कि ठीक है, बच्चा बच्चा है, इतना जिद कर रहा है तो उसको बोलने दो। तो वो बच्चा जो है, वो बच्चा ही था, वो इंसान, वो उनसे पूछा कि अंकल, आपको अकल है? तो उस इंसान को बहुत ही गुस्सा आया। तो उसने बोला कि ये कैसा सवाल है? तो बोला, आपको अकल है अंकल? तो उसने बोला कि हाँ। तो उसने क्या किया, अपना एक जो गुस्सा था वो अपना मतलब पर्स से एक विजिटिंग कार्ड दिखलाया और कहा कि देखो, अच्छा से पढ़ो, इसमें हम कितना पढ़े हैं और क्या है हम। तो वो लड़का जो है, उसको हाथ में कार्ड को फिर से देता है और बोलता है कि आप इसको रखो और बताओ, आपको अकल है? तो उसने बोला कि ये कैसा सवाल है, हाँ हमको अकल है। वो भीड़ के कारण उसको कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो इसने उसको बोला कि हाँ मुझे अकल है। तब उस बच्चे ने कहा कि मैंने आपसे साफ साफ सवाल किया था कि अंकल आपको अकल है, तो आपको साफ साफ जवाब देना चाहिए था कि हाँ हमको अकल है। तो आपने इतना कुछ हमको दिखाया क्यों? कार्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, साफ साफ सवाल था, साफ साफ जवाब देते। तो उसने बोला ठीक है बेटा, मेरा अकल है। अब तो तुम मान गए? बोला नहीं। बोला क्यों? बोला अकल है तो दिखाओ हमको। तो वो व्यक्ति बोलने लगा कि अकल हम दिखा नहीं सकते, हम अपना काम से बता सकते हैं कि हम मेरे पास अकल है। तब उस बच्चे ने कहा कि जैसे आप अकल को नहीं दिखा सकते क्योंकि आप बहुत अक्लमंद हो, पर अकल आप दिखा नहीं सकते। जब आप बात करते हो, जब आप बोलते हो, तो वो हम लोग समझ पाते हैं। उसी तरह से आज जो समय समय पे चंद्रमा चल रही है और आकाश बना हुआ है, पृथ्वी घूम रही है, हर एक चीज हर जगह हो रही है, हर एक व्यक्ति इंसान जो है वो सांस ले पा रहा है, इसका मतलब परमेश्वर है। परमेश्वर अगर नहीं होता तो आप और हम यहाँ पे अभी इस स्टेज के ऊपर में नहीं रहते। तो उस जगह इस बात को बोलने के बाद वो बच्चा नीचे उतर आया और सारे लोगों ने भी जाना कि परमेश्वर का अस्तित्व सबसे ऊंचा है और परमेश्वर है। तो परमेश्वर को सिर्फ होना ही जरूरी नहीं है, हमको उनको जानना भी जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर को जानने वाले बहुत ही कम होते हैं, परमेश्वर को कोई जानना नहीं चाहता है। आज इंसान जो है इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा जानवरों का जीवन जीने लगा है कि इंसान अपना जो अस्तित्व है वो उसको भूल गया है। क्योंकि परमेश्वर ने सारा लोगों को जब बनाया, सारा जीव जंतु जानवर को बनाने के बाद आखिरी मोमेंट में उसने इंसान को बनाया। पर आज हम देखते हैं इंसान जो है वो जानवर से फर्स्ट आना चाहता है। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को एक बहुत बड़ा थाली में गुटखा, सिगरेट, सब कुछ मतलब शराब और बीड़ी सब कुछ, शेखर सब कुछ परोस के रख दो, और वो थाली को आप गाय, बैल या कुत्ता या किसी भी जानवर के सामने में आप रख दोगे, तो वो क्या करेगा? वो अपना मुंह जो है घुमा लेगा, वो अपना मुंह घुमा लेगा, उसको नहीं चाहिए। और अगर हम देखते हैं, अगर वही चीज किसी इंसान के सामने में परोस दिया जाएगा, तो वो उसके लिए वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो आप देखिए कि जानवर कितना अच्छा चीज खाता है और इंसान जो है वो क्या क्या खाना पसंद करता है। उसको उसको जो जानवर त्यागा हुआ चीज जो है वो इंसान को प्यारा लगने लगता है, वो सोचने लगता है कि यही मेरा जीवन है। पर बाइबल बताती है कि जब हम प्रभु को जानते हैं तो हम प्रभु में एक नया सृष्टि है और हम प्रभु का मंदिर है। हम अपना मंदिर को कभी भी खराब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हृदय में जो बसा हुआ है वो एक तो पवित्र जन है। वो पवित्र जन के सामने कोई भी अपवित्र चीज जो है रखी नहीं जा सकती है। कोई भी नशा वाला चीज हो, ये सारी चीजों को हम लोग नहीं रख सकते हैं। पर आज देखा जाता है कि इंसान यही सारी चीजों को पी के खा के वो अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग समझता है। पर कुछ दिन बाद जब हम लोग उस मंदिर को खराब करते हैं, तो वो जो परमेश्वर है
वो पवित्र है, वो उस मंदिर में रह नहीं पाता, वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो शुरू से लेकर अंत तक वो पवित्र है। वो उस मंदिर से चला जाएगा उठ के, उस आसन से जो है, सिंहासन जो है, उससे वो उसमें वो नहीं बिठेगा, उसमें वो विराजमान नहीं रहेगा। जब वो वहां से चला जाएगा तभी इंसान के जीवन में कैंसर और बहुत बड़ा बड़ा बीमारी जो है उसको घर करेगा। और उसके बाद जो उसको अच्छा खाना भी नसीब होता था, उसकी जगह उसको बहुत सारे हॉस्पिटल में इंश्योरेंस दिया जाता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें उसको बहुत तकलीफ होती है। तो ये इस कारण होता है क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को जान ही नहीं पाया। आज हम देखते हैं कि किस तरह से जो है इंसान लोग जो है परमेश्वर को निरादर करता है, परमेश्वर को जो है धोखा देता है। एक बार एक इंसान को खांसी हुआ, वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाके बोला कि डॉक्टर साहब, हमको बहुत खांसी हो रहा है, आप मेरा इलाज कीजिए ताकि ये खांसी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और डॉक्टर ने उसको दवाई दिया और कहा कि तुम 2 दिन बाद आना और देखना तुम्हारा खांसी में थोड़ा राहत मिलेगा। जब वो 2 दिन बाद आया तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तुम्हारा खांसी कैसा है? तो वो बोल रहा है कि खांसी तो वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं आया। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, मैं कुछ टेस्ट देता हूँ, तुम टेस्ट करवा के लाओ, तब देखते हैं कि क्यों इतना खांसी बढ़ा हुआ है। तो इंसान जो है टेस्ट वेस्ट कराया, कराने के बाद वो फिर 2 दिन के बाद आया और वो अपना जो दवाई का कागज स्लिप है वो उसको डॉक्टर के पास रखा और डॉक्टर ने फिर उससे पूछा कि तुम्हारा खांसी अब भी कैसा है? तो बोला वैसा ही है। तो बोला ठीक है, आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि अभी देख लेते हैं कि तुम्हारा जो रिपोर्ट है उसमें क्या वजह है। जब रिपोर्ट देखा तो रिपोर्ट सब कुछ ठीक था। तो उसने कहा कि तुम्हारा घर में कौन कौन है? तो उसने बताया कि मेरे घर में मैं, मेरा बीबी और 2 बच्चे हैं। तो बोला और कौन है? तो उसने बताया कि घर में एक कुत्ता है। तो डॉक्टर हंसने लगा और बोला कि ओ, यही वजह है, क्योंकि कभी कभी जिन लोगों के घर में कुत्ता होता है उनका जो बाल होता है कुत्ता का वो हवा में उड़ता है उनके बॉडी से। अब वो बाल इंसान के जब शरीर के अंदर, उनके मुंह के अंदर जाता है तो वो बीमारी लाता है। और ये सच्चा बात है, ये झूठ नहीं है। जिसके जिसके घर में भी, यहाँ ज्यादातर जिसके घर में बुजुर्ग रहते हैं उनको उसका ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि कुत्ता का जो बाल होता है वो घूमता है, वो हवा में उड़ता है, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो डॉक्टर बोला कि एक काम करो, तुम क्या करो कि उस जो कुत्ता है तुम्हारे घर में उसको तुम निकाल देना, उसको तुम घर में मत रखना, क्योंकि तुम्हारा बीमारी का वजह वही है। तुम उसको निकालो, देखना 1 हफ्ते बाद जब तुम आएगा पूरी तरह से ठीक होगा। तो उसने बोला ठीक है। तो वो व्यक्ति चला गया। 1 हफ्ते बाद वो व्यक्ति फिर से आया। आने के बाद में उसने, डॉक्टर ने फिर पूछा कि तुम्हारा खांसी कैसा है? तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब वैसा ही है। तो डॉक्टर ने बोला कि कुत्ता कहाँ है? तो उसने बोला घर में है। बोला क्यों, मैंने तुमसे कहा था कि उसको बाहर बाहर छोड़ देना। तो वो इंसान बोलता है कि हाँ मैंने बाहर छोड़ा था पर वो फिर से वापस आ गया। तो उसने उसको बोला कि तुम उसको कहीं बाहर दूर जगह में छोड़ दो। तो वो फिर दूसरा दिन गया और फिर आया डॉक्टर के पास। डॉक्टर फिर पूछता है कि बुखार, ये खांसी कैसा है? तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब खांसी मेरा वैसा ही है। तो बोला क्यों, तूने अब तक डॉक्टर कुत्ता को बाहर नहीं छोड़ा? बोला छोड़ा था बहुत दूर जाके, पर वो क्या है ना, हम लोग जब गाड़ी में निकलते थे तो उसको साथ में लेके निकलते थे। वो हर एक गली, हर एक रास्ता, हर एक मोड़, सब जगह जो है वो घूमता था हमारे साथ साथ, तो वो सारा इलाका को जानता है। तो वो फिर वापस आ गया। डॉक्टर परेशान हो गया। फिर डॉक्टर उसको बोला एक काम करो, उसने एक जंगल का नाम बताया। बोला उस जंगल में ले जाओ, क्योंकि वहां पे जब जितना जन गया है आज तक कोई वापस नहीं आया, क्योंकि वो बहुत ही घना जंगल है। तो बोला ठीक है। वो फिर जो डॉक्टर के बात को सुन के वो गया। उसके बाद वो फिर 2 दिन के बाद आया। डॉक्टर ने उससे पूछा कि कहाँ है तुम्हारा खांसी अभी कैसा है? तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब खांसी तो बिल्कुल वैसा ही है, पहले के जैसा ही। तो बोला क्यों, मैंने तुमसे कहा था उस जंगल में छोड़ के आना, तुम छोड़ के नहीं आया।
तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप जिस दिन बोले हम सवेरे उठे, सवेरे उठ के उसको जंगल में छोड़ के आए, बहुत दूर तक, वो आपने जैसा बताया था कि गहरा जंगल है, वो गहरा खाई तक हम जाकर उसको छोड़ के आए। तो बोला तो फिर क्या हुआ? बोला तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तो उसको छोड़ दिया, पर मैं फिर वहां पे जंगल में रास्ता भटक गया, मुझे पता नहीं चला कि मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे। उसके बाद में ही फिर कुत्ता के पास गया और बोला कि मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। तो उसने बता, मालिक चिंता मत करो, हम तुमको लेके जाते हैं। तो कुत्ता जो है वो हमको अपना घर वापस लेके आया। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। वैसे ही आज हम लोग इंसान लोग हैं, कितना लोगों को आप, कितना विश्वासियों को आप कितना ही बोल दो कि प्रभु आपके जीवन से ये चीज को नहीं चाहता, आप इस चीज को मत करना, वो नहीं छोड़ेगा उस चीज को। उसका वो आदी बन चुका है, वो चाहेगा कि हम इसी में बने रहें। जैसा भी है वो, ऐड हम लोग देखते हैं ना कुरकुरे का, टेढ़ा है पर मेरा है। तो वैसा ही हमारा जीवन में भी है कि टेढ़ा चीज को वो लोग अपना सोचने लगता है कि टेढ़ा चीज मेरा ही है, मतलब मैं इसी के लिए बना हुआ हूँ। शराब उसके लिए नहीं बना, पर वो शराब के लिए ही बना हुआ है। अगर कोई चीज को पास्टर रोकता है उसके जीवन से, पास्टर को जीवन में परमेश्वर बात करते हैं कि तुम इसको बोलो कि ये चीज ना करे, तो वो जितना मना करेगा वो इंसान उसी चीज को वो इतना ही करेगा। करेगा, तब अपना नजर पास्टर से नहीं मिलाएगा, सब कुछ ठीक चल रहा है। पर एक दिन जब बीमारी में, जब विपत्ति में गिरेगा, तब आके घर में आप पास्टर को परेशान करता है कि मेरा ये समस्या हम निकल नहीं पाते, परमेश्वर हमसे खुश नहीं है, परमेश्वर शायद हम परमेश्वर को अच्छा ये नहीं कर पा रहे। एक तो एक इमोशनल एक ये दिखाता है कि परमेश्वर अच्छा है पर हम ही कुछ इसके साथ अच्छा नहीं कर पा रहे, हम ही खुशी नहीं दे पा रहे परमेश्वर को। तो परमेश्वर कहाँ से खुशी होगा जब आप पुराना जो मनुष्य तत्व है उसको अगर नहीं छोड़ोगे, तो परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होगा। तो परमेश्वर को खुश करने के लिए इंसान को यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। इंसान नहीं जानना चाहता। आप नया विश्वासी, किसी भी नया विश्वासी को खड़ा करके पूछो कि आप, जैसे 2-4 महीना हो गया, या पुराना विश्वासी को ही जिसका जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी चल रहा है, जब कोई आता है और वो बहुत परेशानी से परेशान है, तो आप उसको पूछो कि आप बाइबल पढ़ रहे हो? तो बोलेगा हाँ हम रोज पढ़ रहे हैं। अगर आप पूछिएगा कि कहाँ तक पहुंचे बाइबल में, ज्यादातर से लोग 100% में 70% लोग यही बोलेगा कि हम मती में हैं। तो अगर आप वचन को पढ़ नहीं रहे हैं, मती में ही अटका हुआ है, 3 साल हो चुका, 2 साल हो चुका, जब आपको वचन आप जान ही नहीं पा रहे हो आगे, तो प्रभु पिता को आप नहीं जान पा रहे हो, यीशु मसीह को नहीं जान पा रहे हो, तब आपको परमेश्वर पिता को आप कैसे जानोगे? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर का, यीशु मसीह के नाम को जानना बहुत जरूरी है। और हम लोग यहाँ कितना जन है जो कहाँ से जाने? हम लोग को तो कोई रोज रोज आके प्रचार नहीं करता था। हम लोगों को क्या करता था, रोज बाइबल पढ़ने के लिए पास्टर ने बोला था बाइबल पढ़ो और तुम परमेश्वर को जान पाओगे। और हम लोगों ने जब पढ़ा तो एक एक पेज में प्रभु यीशु मसीह का बहुत सारा सामर्थ्य कार्य लिखा हुआ है। जितना पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा हम लोग को क्या होता है, विश्वास अंदर में उत्पन्न होता है। तो परमेश्वर को जानने के लिए सिर्फ चर्च जाना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि जब यीशु मसीह, जब हम लोग देखते हैं मत्ती 5 अध्याय में, जब देखते हैं कि उसने बताया है कि एक विश्वासी जब विश्वास में आ जाता है तो उसको जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है धन्य वचन में दीन होना, धन्य शोक करना, नम्र होना, दयावंत होना, शुद्ध होना। ये सारा जो बात है, छोटा छोटा जो ये बहुत छोटा छोटा आज्ञा है, इसका पालन, मतलब नया व्यक्ति जब इस चीज को पढ़ता है तो यहाँ पे परमेश्वर उससे बात कर रहा है कि तुमको ऐसा होना चाहिए, तुमको क्रोध और हत्या का वारिस नहीं होना चाहिए, व्यभिचार का वारिस नहीं होना चाहिए। तुम अगर शादीशुदा है तो तुम, अब जो भी था पहले मुझसे जानने से पहले, तो तुम, तलाक तुम्हारे लिए कोई बड़ा बात नहीं था, पर जब मुझ में आए हो तो ये तलाक बहुत बड़ा विषय है।
उसको तुम मत करना। यहाँ जो व्यवस्था में लिखा हुआ है उसके विषय में विचार करना, उसके बाद ही करना। यहाँ शपथ के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि शपथ जो है एक ऐसा ही चीज है जो छोटा बच्चा भी अगर 2-3 महीना का भी 2-4 साल का भी हो जाता है तो उसके सामने भी वो छोटा-छोटा बात के लिए, छोटा-छोटा खाने के लिए, चॉकलेट्स के लिए वो शपथ खाने लगता है कि हम कसम खा के बोल रहे हैं हम ये नहीं किया। पर यही सारा चीज को परमेश्वर बदलना चाहता है एक नया विश्वासी के अंदर। इसीलिए यीशु मसीह जनाना चाहता है अपने आप को। यहाँ पे भी प्रतिशोध मत करना, शत्रुओं से प्रेम करना, दान करना, प्रार्थना करना, उपवास करना। मतलब मत्ती के 5 के बाद से आपको एक जीवन जीने के लिए वो बता रहा है कि यीशु मसीह को जानो, कि यीशु मसीह कैसा था और वो आपसे कैसा चाहता है कि आप भी कैसे बनो। पर इंसान ये सारा चीज को ध्यान नहीं देता, बस चर्च जाता है, प्रार्थना करता है, उसको अपना चीज को मनवाना है परमेश्वर से। बाकी कौन परमेश्वर कैसा है, वो कैसा दिखना चाहता है हम लोगों को, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। इसी के वजह से आज जितने लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, आज वो लोग ही ज्यादातर प्रभु में मतलब बहुत ही दुखी और परेशान रहते हैं। पर जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उन लोग के पास दुख है, प्रॉब्लम है, समस्या है, फिर भी वो खुश है, फिर भी वो चिंता में दिन अपना नहीं गुजारते, रो रो के अपना जीवन को नहीं जीते हैं। और ये सब इसलिए होता है कि इंसान जो है इतना ही ज्यादा मतलब परमेश्वर को जानने में आलसी है कि चलो वो बाइबल और घर में प्रार्थना नहीं करता। पर एक विषय ये भी है कि हम देखते हैं कि पहला चीज क्या होना चाहिए एक विश्वासी के अंदर जब वो प्रभु को जानता है, कि वो चर्च गया, चर्च में वो बहुत सारा भजन सुनता है, वो भजन में अपने ध्यान दे, भजन को करे, क्योंकि बाइबल पास्टर भी बोलते हैं कि आप प्रभु में ज्यादा रहो, प्रभु को ज्यादा टाइम दो। पर जो इंसान मूर्ख होता है वो बाइबल पढ़ेगा, चर्च जाएगा, प्रार्थना करेगा, पर जब वो वहां से वापस निकलेगा उसका सारा दुनिया एक छोटा सा जगह में समा जाता है। मतलब वो छोटा सा जो एक फोन होता है उसमें समा जाता है। फोन में बहुत सारा दिन भर रील्स देखेगा, सारा दिन भर बहुत कुछ करेगा, फोन में ही उसका मतलब बिजी समय जो है, बिजी शेड्यूल जो है वहां पे ही उसका खत्म हो जाएगा। पर जो बुद्धिमान होता है वो अगर खाली भी है तो वो अपना फोन में भी जाएगा तो वो क्या करेगा, परमेश्वर का आराधना को सुनेगा, गाना को सुनेगा, मतलब अपना जीवन का हर एक पल को वो क्या करेगा, परमेश्वर के साथ में एंजॉय करेगा, परमेश्वर को जानने का कोशिश करेगा। और बाइबल बताता है कि परमेश्वर को जानने के बाद हमारा क्या दूसरा कर्तव्य है कि हम उसका आराधना करें। आराधना करने से बहुत सारी चीजों का जो है बिना बोले ही उसका आंसर मिलता है। जब हम देखते हैं भजन संहिता 118 का 15। भजन संहिता 118 का 15। तो 18 का 15, 118 118 का 15। जी। हालेलुया। आमेन। यहाँ पे हम देखते हैं धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मतलब परमेश्वर बता रहा है जब आप प्रभु को जानते हो, जब आप कुछ भी नहीं जानते हो, क्योंकि नया व्यक्ति क्या बोलता है कि हमको प्रार्थना करना नहीं आता है, हम कैसे परमेश्वर का जाने। तो परमेश्वर कहता है कि प्रत्येक जो परमेश्वर के राज्य में के लिए मतलब वो आया हुआ है,
तो उसको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के नाम का जय जयकार करना चाहिए। तो जिसका घर से जय जयकार का ध्वनि सुनाई देता है परमेश्वर को, यहोवा आपको बताता है कि यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मतलब जिसका घर में जय जयकार का वो ध्वनि सुनाई देगा, उसी का घर में परमेश्वर क्या करेगा? पराक्रम के काम करेगा। पर ये ध्वनि कब सुनाई देगा? वो ध्वनि तभी सुनाई देता है जब हम लोग चर्च जाते हैं और जानते हैं कि वहां पे क्या किया जाता है। जाके ही कोई भी प्रचार नहीं सुनता पास्टर का। कोई भी पास्टर ऐसा नहीं होगा जो जाके ही क्या हुआ, भीड़ में जाके प्रचार करना शुरू कर दे। वो पहले परमेश्वर का आराधना करता है, क्योंकि उसको पता है कि आराधना में परमेश्वर का महिमा से ही बहुत लोग चंगे हो जाते हैं। बहुतों को परमेश्वर क्या करता है, वो एक वैसा माहौल बनता है वर्शिप का, कि वर्शिप होने से क्या होता है, बहुत सारे लोग, टूटा हुआ लोग जो है वो रोने के लिए रोने लगता है, वो गाना को सुन के, वो भजन को सुन के। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का भजन में भी इतना सामर्थ्य है कि ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है वहां पे, जिससे कि लोग के अंदर में वो जो तकलीफ है वो बाहर निकलने लगता है। परमेश्वर वही चाहता है। जब इंसान रोता है तो परमेश्वर उसकी आंखों को, आंसू को जो है वो बहुत ही सामर्थ्य में बदल देता है। तो जरूरी है कि प्रत्येक नया व्यक्ति जो प्रभु को जानना चाहता है, वो सबसे पहले चर्च को आए। और जब वो चर्च आता है तो पास्टर, प्रचारक जो बोलता है उसको ध्यान से सुने, कैसा वो चीज को करता है उस चीज को देखे। क्योंकि एक बच्चा भी जब बड़ा होता है तो अपना मम्मी पापा का हर एक हरकत को देखता है कि मम्मी पापा सुबह उठने के बाद में क्या क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता खाते हैं, काम को जाते हैं। बड़ा भाई अगर है उसके घर में बच्चा का, तो वो स्कूल जाता है। तो वो भी अपना माइंड में सेटअप रहता है कि हम भी बड़े होंगे, हम भी बड़ा होके क्या करेंगे। कितना बच्चा लोग बोलता भी है कि हम भी अपना दीदी के जैसे, अपने भाई के, भैया के जैसे क्या होंगे, हम भी बड़े हो जाएंगे तो स्कूल जाएंगे। तो ये सारा स्टेप है परमेश्वर के करीब जाने का। पर अगर हम इन सारे स्टेप को पूरा नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हम परमेश्वर को जान पाएंगे, पिता को जान पाएंगे, तो ये गलत है। क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया है हम लोग को, जब हम लोग पहला वचन पढ़े थे यूहन्ना 14:6, कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। उसके द्वारा, उसके वो एक द्वार है, उसको द्वार को बिना छुए हुए कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता। तो जरूरी है प्रभु को जानना, यीशु मसीह को जानना। उसके बाद वो पिता से मिलाएगा, हम लोग पिता को जानेंगे। पर यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं है। पुत्र और पिता को जानने के बाद परमेश्वर और एक सहायक है जो हमारे लिए खड़ा रखता है, वो है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा भी हमें देता है। वो हमें फ्री में वो गिफ्ट देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ साथ चलेगा तो हमें बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी गलतियां जो नहीं होनी चाहिए वो नहीं होगी। वो हमें गाइड करेगा कि जिस पुत्र ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, वो नहीं चाहता कि तुम ये वाला काम ठोको, तुम करो। इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर बहुत ही महान है कि हम यहाँ जितने जन हैं, हम लोगों ने परमेश्वर को जाना है। और प्रार्थना हमारा यही रहेगा कि जो लोग नए हैं वो लोग भी प्रभु को जाने, ताकि परमेश्वर को जानने के बाद ही उनको उद्धार सही मायने में मिलेगा। आमीन।